आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई। ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट और काफी स्कोरिंग भी है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक क्वेश्चन बिल्कुल आना ही आना है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए, जैसे कि सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है और उसके फॉर्मूलाज क्या है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये एक सर्किल का फिगर है, इससे मैं रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सर्किल है, इस पे मैंने एक सेंटर बना लिया, ये सेंटर है। सर्किल का एक प्रॉपर्टी क्या है कि इसके सेंटर से सरकमफ्रेंस को जो भी लाइन टच करता है उसको आप क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यदि मैंने एक और पॉइंट इधर से इधर बनाया तो ये भी रेडियस ही कहलाएगा। ये जो सेंटर O है, इसको मैंने एक नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया मैंने B। तो ये O से A जो है ये रेडियस है, O से B जो है ये भी रेडियस है। और ये जो एक आर्क बना, इसको देख रहे हैं आप, A B जो ये एक आर्क बन गया ना, एक आर्क बन गया। तो इस आर्क पे देखेंगे आप, ये दो रेडियस है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। मतलब क्या हुआ कि जब आपने ये दो रेडियस बनाया ना, तो ये पूरा सर्कल जो है वो दो पार्ट में बट गया। एक पार्ट ये रह गया और एक पार्ट ये रह गया। तो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको आप बोलेंगे माइनर, इसको आप बोलेंगे माइनर सेक्टर, इसको आप बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है। अच्छा, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आप बोलेंगे मेजर सेक्टर, इसको बोलेंगे आप मेजर सेक्टर। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है इसको आप एक नाम दे देंगे थीटा। ये एंगल है थीटा। ठीक है। तो ये माइनर सेक्टर जो है, इसका जब आपको एरिया निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे आप? इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है फॉर्मूला एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। तो ये जो मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर का जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? ये एंगल है, ये एंगल है। और हम आप जैसे जानते हैं ये पूरा एंगल क्या होता है? 360 होता है। तो ये यदि थीटा है तो ये वाला एंगल, जो ऊपर वाला जो एंगल है, ये कितना होगा फिर? 360 माइनस थीटा। ये एंगल क्या होगा? 360 माइनस थीटा। इसीलिए मेजर सेक्टर का जो एरिया होगा वो क्या होगा? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। इसको ठीक से लिखते हैं। अच्छा, 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। फिर ये देखिए लेंथ ऑफ ए आर्क, लेंथ ऑफ ए आर्क। तो लेंथ ऑफ ए आर्क कैसे निकालेंगे आप? तो लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर। इससे क्या मिलेगा आपको? लेंथ ऑफ ए आर्क। यदि ये आर्क आपको निकालना है, ये आर्क निकालना है, तो क्या बोलेंगे आप? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यदि ये आर्क निकालना है तो आप क्या बोलेंगे? 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका सेक्टर का, ये कॉन्सेप्ट है सेक्टर का। तो सर सेगमेंट क्या होगा? सेगमेंट के लिए क्या है? एक कॉर्ड होना चाहिए, एक कॉर्ड होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि ए बी, एक कॉर्ड है जिसने ए बी को ज्वाइन कर दिया, ए बी को ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही आप देखेंगे कि ये ए बी जो कॉर्ड है, इसने क्या किया? इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये है और एक पार्ट इसके ऊपर का। तो जो ये नीचे वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे आप माइनर सेगमेंट। ये है आपका माइनर सेगमेंट, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। ठीक है सर। तो फिर मेजर सेगमेंट क्या रह गया? जो बच गया इसको छोड़कर ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है? मेजर सेगमेंट। इस पार्ट को छोड़कर, ध्यान से समझिए, इस पार्ट को छोड़कर ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है? ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करना होगा आपको? एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए बी निकालना पड़ेगा आपको।
तो एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ये निकालना होगा आपको। मतलब ओ ए बी क्या है, सेक्टर है ना, कौन सा सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है। इस माइनर सेक्टर को एरिया का निकाला आपने, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, कौन सा, ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ बी। इससे क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ बी से एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट निकल गया। इससे क्या निकला, एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालेंगे, इसका सबसे सिंपल स्टेप है, आप एरिया ऑफ ए सर्कल निकाल ले, एरिया ऑफ अ सर्कल, तो पूरा सर्कल का आपने एरिया निकाल लिया, उसमें से एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट माइनस कर दीजिए, पूरे सर्कल के एरिया से एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए, जो बच जाएगा वो एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट हो गया। बस इतना कॉन्सेप्ट जब आप समझ गए तो ये एक्सरसाइज करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम आसान। आप सी डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, एरिया क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो फार्मूला है, यही फार्मूला है। ठीक है, थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 बाई क्या बोलेंगे आप 360। ठीक है, पाई का मतलब क्या है, ये 22/7। आर यहाँ पे रेडियस, रेडियस कितना है 6, तो ये 6 का स्क्वायर है, तो ये 6 इंटू 6 हो गया। ठीक है, ये 66 360 हो गया, ये एक 6 चला गया। आगे देखेंगे आप 22 इंटू 6, 6 2 से कितना 12, कैरी 1 है, 6 2 से 12 और 1 32, तो ये 132/7। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, कुछ नहीं है। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ ए सर्कल, 1/4 ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इसमें देखिए ये डिग्री क्या होगा, एंगल कितना है 90 डिग्री का है। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस कितना है 22, सर्कमफ्रेंस किसका, सर्कल का, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो ये 2πr कितना है 22, 2πr क्या है 22, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, यूनिट क्या है आपका सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 पाई क्या है 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू कितना 22। ठीक है, आगे देखेंगे 2 इंटू 22 क्या है, ये 44, तो ये 44/7 इंटू आर इक्वल्स टू क्या है, ये 22। यहाँ से ये आर का वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, ये 22 इंटू ये 7/44, मतलब 22 2 टाइम। इससे देखिए आर का जो वैल्यू मिला आपको, ये आर का वैल्यू ये क्या है 7/2, 7/2 क्या है, ये सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या फाइंड करना है आपको, एरिया फाइंड करना था। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो फार्मूला है, ये फार्मूला है। थीटा मतलब एंगल, यहाँ पे देखिए एंगल कितना है 90। ठीक है, 90/360, पाई मतलब 22/7, आर मतलब रेडियस। अच्छा, रेडियस क्या है 7/2, रेडियस क्या है 7/2, तो आप क्या बोलेंगे 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, ये 7 कैंसिल हो गया, 94 टाइम 360। ठीक है, ये 2 2 4, 2 11 टाइम, आगे आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। 11 इंटू 7 क्या है, ये 77। ठीक है, नीचे 248, 77/8, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ। एक क्लॉक है, यहाँ पे यदि ये 12 है,
ये इसका सेंटर है, ये सोचिए 1, ये आपका 2, ये 3, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका मिनट हैंड है, ये इसका मिनट हैंड है, ठीक है। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ, आपको ये एंगल ढूंढना है। एक बात आप जानते हैं कि ये इस पूरे मिनट हैंड को पूरा इस क्लॉक को घूमने में कितना डिग्री कवर करेंगे, ये 360 डिग्री कवर करेगा। और ये मिनट हैंड जब ये पूरा घूमेगा मतलब 60 मिनट्स घूमेगा। मतलब क्या कि 60 मिनट्स जो है वो इक्वल्स टू 360 डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। मतलब आप बोलेंगे 1 मिनट इक्वल्स टू 360 बाई 60, इसके बराबर है। तो 5 मिनट्स इक्वल्स टू क्या, 60 कितने टाइम में, 6 टाइम में। तो ये 6 इंटू 5 मतलब कितना आया, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितने का बना आपका, 30 डिग्री का, 30 डिग्री। और ये जो लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड है यही रेडियस है आपका, ये क्या है, रेडियस है। तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, एरिया का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये थीटा मतलब होता है एंगल। तो यहाँ पे देखिए क्या एंगल हम लोगों को मिला, 30 डिग्री। तो आप बोलेंगे 30 बाई 360, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या लेंगे आप, 22/7, 22/7। आर स्क्वायर, आर क्या है, 14। तो ये 14 इंटू 14, इसे आप ऐसे लिखेंगे। ये 30 है, ये 360 है, 30 1 ज़ा 30, ठीक है। 12 टाइम 30, 12 टाइम 30, 12 टाइम 360, 7 2 ज़ा 14 हो गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 11 ज़ा 22, ठीक है। 14 इंटू 11 कितना हो गया, ये 154, 154/3। यूनिट देखेंगे क्या है, यूनिट आपका सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, सब्सटेंस है राइट एंगल, सब्सटेंस है राइट एंगल, एंगल क्या है, राइट एंगल है, एट ए सेंटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, माइनर सेगमेंट निकालना है आपको और मेजर सेक्टर निकालना है। यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको 3.14 यूज करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ये सर्किल हमने बना रखा है। आप पहले क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इस सर्किल में एक सेंटर बना लिया आपने, ये आपने रेडियस ज्वाइन किया, ये आपने दूसरा रेडियस ज्वाइन किया, ये आपने एक कॉर्ड बना लिया। आपको क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट कौन है, ये माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। ये आपका थीटा है, ये ओ, ये ए और ये बी। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। क्या फाइंड करना था आपको, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। तो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर निकालेंगे आप, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये निकाला आपने, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर मतलब ए ओ बी, ये पूरा ये ए निकल गया। इसमें से आप माइनस करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी। बस यही काम करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। अच्छा, ये माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे आप, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही है, माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या है, हाफ, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ये थीटा देखिए एंगल क्या था, राइट एंगल है ना, राइट एंगल मतलब ये कितना है, 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे, ये 90 बाई 360, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या लेना है आपको, 3.14। रेडियस, रेडियस देखिए क्या है, 10। तो 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस भी क्या है, 10 है, हाइट भी क्या है, 10 है। तो 10 इंटू 10 हो गया, ठीक है।
इस डेसिमल को जब आप हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा, ये 100 आ गया। तो इस 100 से ये 10 × 10 रिड्यूस हो गया, 94 ज़ा 360 हो गया, 460 हो गया, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 15 ज़ा 30, 2 7 ज़ा 14, तो क्या रह गया 157/2, मतलब 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 तो 17, 2 8 ज़ा 16, पॉइंट आ गया 10, तो 78.5 इस पार्ट का। ये आप देखेंगे 10 10 ज़ा 100, 100/2 मतलब 50, तो ये -50, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको क्या मिला, ये 28.5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, यस सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पहला पार्ट आपने निकाल लिया, मतलब एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट निकल गया। दूसरा क्या निकालना है आपको, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब ये वाला एंगल लेना है आपको, ये वाला एंगल, तो एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर वो कैसे निकालेंगे आप, एकदम सिंपल है, उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल्स टू क्या है 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था, भूल गए। तो 360 माइनस थीटा, तो ये थीटा क्या है 90, तो 360 माइनस 90 क्या है 270, तो ये 270 बाई 360 इंटू पाई क्या है 3.14, r क्या था 10, तो ये 10 इंटू 10, इसे ऐसे लिखेंगे आप। इस डेसिमल को आपने हटा दिया तो ये नीचे क्या आ गया 100, तो इस 100 से ये 10 इंटू 10 ख़त्म हो गया, ये ज़ीरो चला गया, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। ये देखेंगे आप 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 15 ज़ा 30 और ये 2 7 ज़ा 14, ठीक है। 157 इंटू 3 है, इंटू 3 है, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी है, 15 और 2 17, कैरी 1 है, और 3 1 ज़ा 3 और ये 1 4, 471/2, तो बाई 2 करने पे देखिए क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 5 ज़ा 10 और ये 0.5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, बस खत्म। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एक फिगर मैंने बना रखा है, एक सर्कल बना रखा है, इसका ये सेंटर है, रेडियस ड्रॉ किया मैंने, ये 2 रेडियस है इसके, सबटेंडेड एंगल इसमें कितनी का है 60 डिग्री का है, ठीक है। एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक कॉर्ड ड्रॉ किया मैंने, तो ये O, ये A और ये B हो गया, ठीक है। आगे देखिए इसका रेडियस क्या है 21, तो ये 21 है, ये 21 है, ध्यान में रखेंगे ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था आपको, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये फार्मूला है, कुछ नहीं ऐसे फार्मूला बैठाना है और उसमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज़ को। थीटा क्या है 60 बाई 360 इंटू 2 पाई मतलब 22/7, आर कितना है 21, आर कितना है 21, आर कितना है 21, ये 60 है, ये 360, 66 टाइम, ठीक है। ये 7 3 टाइम, ठीक है। ये 3 2 ज़ा 6 हो गया और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये 22 सेंटीमीटर। देखिए कितना इजीली पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या था आपका, एरिया, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर। ये नहीं देखना है आपको कि क्या ये माइनर सेक्टर है मेजर सेक्टर है, आपको सिर्फ ये एंगल देखना है, जो एंगल गिवन है उस पर लगा देंगे। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा क्या है 60 बाई 360 इंटू पाई, पाई क्या है 22/7, आर क्या है 21, तो ये 21 इंटू 21, 66 टाइम 360, ये 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 2 11 ज़ा 22, 21 इंटू 11, इसको देखेंगे आप 11 1 ज़ा 11 हो गया, 1 कैरी है, 11 2 ज़ा 22 और 1 कैरी 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना इजीली सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में क्या निकालना था, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, कौन सा
ये सेगमेंट, मतलब माइनर सेगमेंट आपको निकालना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अच्छा, तो एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे आप? इसके लिए एरिया ऑफ ए सेक्टर चाहिए, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल AOB। बस कुछ नहीं है, एकदम आसान है। एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर आपने अभी निकाला, वो कितना है 231। अब इस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? एक बात ध्यान दीजिएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल है। यदि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके बेस एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, और ये एंगल 60 है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी 60 ही होना चाहिए। तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है 21, तो आप क्या बोलेंगे 21 इंटू 21 ऐसे लिखेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। इसको एक स्टेप और आगे जाएंगे आप, इक्वल्स टू ये 231, तो ये 231 माइनस 21 इंटू 21 कितना 441, साथ में ये √3, ये /4, इसे एक ब्रैकेट कर दीजिए। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आगे इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।